नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई क्रिकेटिंग स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर राजस्थान नई भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये वैकेंसी निकली हुई है छावनी परिषद नशीराबाद अजमेर में। यानी कि राजस्थान में नई वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन जो है आपके सामने आ चुका है। तो आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या मामला है पूरा, कि 5वीं 10वीं पास वैकेंसी। जी बिल्कुल सही आप सुना आपने, 5वीं और 10वीं पास वैकेंसी है। एलडीसी हो, सफाई कर्मचारी हो, पीवन हो या और भी अन्य बहुत सारी यहाँ पर भर्तियां अच्छी से, और यहाँ पर पीओन तक, सफाई कर्मचारी लेकर तक। तो चलिए आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। महत्वपूर्ण जानकारी अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो आप आगे अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। तो ये लीजिए, नोटिफिकेशन आपके सामने हाजिर कर दिया है हमने। छावनी परिषद नशीराबाद, यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि आप लोग देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर लास्ट डेट की भी बात बता दूं कि 30 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, परंतु इसमें लास्ट डेट ना बता करके इन्होंने कहा है कि द लास्ट डेट फॉर रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 डेज आफ्टर पब्लिकेशन डेट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। दोस्तों उस समय हमें पता नहीं लगी, तो उस समय दोस्तों मैं बिजी भी था थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 30 दिसंबर को निकली थी, तो आप समझ लीजिए कि जो है 29 जनवरी तक आप लगभग फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास अभी भी दिन बचे हुए हैं, तो जो गिनती के दिन हैं इनमें जल्दी से जल्दी आपके आवेदन भर दीजिए, क्योंकि इस भर्ती का किसी को भी पता नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। तो इसलिए आप लोग जरूर फॉर्म भरिएगा। आप लोगों को बताने का फर्ज मेरा था, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। किसी को नहीं पता, चुपचाप छाने से जाके फॉर्म भर दीजिए और अपने दोस्तों को तो बता ही दीजिए कम से कम, ठीक है। पूरी जानकारी बताऊंगा यहाँ आप लोगों को। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी का नाम देखेंगे तो सैनिटरी इंस्पेक्टर, यानी कि SI की जो वैकेंसी है यहाँ पर लेवल 6 21,500 से 68,000 रुपये मिलेंगे। एक पोस्ट है वो भी जनरल की है। यहाँ पर आपके पास होने चाहिए मेट्रिकुलेट और इक्वलेंट विद सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट हैविंग सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी। तो ये योग्यता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की। उसके अलावा लोअर डिवीजन कलर यानी कि LDC की लेवल 5 की वैकेंसी है। 20,800 से लेकर के 65,900 रुपये मिलेंगे। 4 पद है, जिसमें से 2 जनरल के हैं, ST का नहीं है, या सॉरी दोस्तों SC का कोई पद नहीं है, ST का 1 पद है और EWS का भी 1 पद है। इस प्रकार यहाँ पर ये वैकेंसी की डिटेल बताएं तो 12वीं पास मांगा गया है। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है तो वो भी चलेगा, और 35 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए हिंदी। आपकी अंग्रेजी की टाइपिंग, हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट। फटाफट से आप शुरू कर दीजिए तैयारी और फॉर्म भर दीजिए अभी। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 लेवल 5 के अनुसार इसको भी 20,800 से 65,900 रुपये एक पद है जनरल का। और यहाँ देख दीजिएगा 10th पास और ITI इलेक्ट्रीशियन और इक्वलेंट है तो फॉर्म भरिए। उसके अलावा बेक स्मिथ वेल्डर, इसके लिए भी यहाँ पर जो लेवल 5 के अनुसार पेमेंट मिलेगा। जनरल की एक पोस्ट है, इसमें भी 10th पास होना चाहिए और वेल्डर होना चाहिए इक्वलेंट। उसके अलावा लाइनमैन इलेक्ट्रीशियन लेवल 2, इसके मिलेगा पैसा 17,900 से लेकर 56,800 रुपये। जनरल की एक पोस्ट है, इसमें भी जो है 10th पास प्लस ITI होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और इक्वलेंट भी चलेगा। इलेक्ट्रीशियन हो, लाइनमैन हो और इक्वलेंट कुछ भी है तो चलेगा। उसके अलावा हेल्पर 2 इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए लेवल 1 पैसे मिलेंगे 17,700 लेके आपको पैसे मिलने वाले 56,200 रुपये तक। 5वीं पास, मात्र 5वीं पास वैकेंसी। हेल्पर 2 इलेक्ट्रीशियन, दोस्तों फटाफट फॉर्म भर दीजिए। 5वीं पास तो सभी होंगे ना, तो सभी से फॉर्म भरवा दो। बेलदार की भी यहाँ पर 5 पद है, जिनमें जनरल के हैं, ST का है और EWS के हैं। इस प्रकार 5वीं पास भर्ती है, ये भी 5 पदों पे। माली का फॉर्म भरना चाहते हैं तो लेवल 1 की है, ये भी इसमें 2 पद है, दोनों को दोनों जनरल के हैं। 5वीं पास है। जनरल का मतलब ऐसा हो गया कि सभी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे मत सोचिए कि सर मैं SC का हूँ, OBC का हूँ, हमारी तो पोस्ट नज़र नहीं आ रही है। आपकी खाली पोस्ट नहीं थी मित्रों, इसलिए यहाँ पर ST और EWS वगैरह की इनकी पोस्ट दिखाई दे रही होगी आपको। फॉर्म भर दीजिए जनरल वाले पद पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगली वैकेंसी मतलब चौकीदार कम गार्डनर की वैकेंसी, इसके लेवल 1 के पैसा मिलेगा। और यहाँ पर भी जनरल से पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। 5वीं पास फॉर्म भरिएगा। P1 टर्मिनल टैक्स P1, तो यहाँ पर देखिए लेवल 1 4 पद है, 2 जनरल, 1 ST और EWS। इस प्रकार 5वीं पास भर्ती है। ये भी चौकीदार का फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर लेवल 1 के हिसाब से पैसा मिलेगा। यहाँ पर पद की बात करें तो एक तो यहाँ पर जनरल का हो गया, और एक बीच में कौन सा है, बीच में OBC का पद है, तो OBC का है भाई यहाँ 1 पद।
नीचे चले, नीचे कहाँ है ओबीसी का, ये रहा, यहाँ ओबीसी का एक, और नहीं ये तो एसटी का हो गया, ओबीसी का कहाँ बता रहा था, ये रहा ओबीसी के यहाँ पर एक पद बता रहा था, 5 एक जनरल का और एक ओबीसी का चौकीदार के लिए। जबकि सफाई वाला की लय पद करें तो 19 पदों पे भर्ती है दोस्तों, बढ़िया वैकेंसी है। बहुत होते हैं दोस्तों इतने छोटी वैकेंसी के लिए इतने पद बहुत होते हैं, आप सोच रहे होंगे सर छोटी सी वैकेंसी है चुन्नू मुन्नू सी के और आप इसकी वीडियो बना रहे हो, ऐसा नहीं है। आप फॉर्म भरिए, बहुत कम फॉर्म जाएंगे यहाँ पर, आपका जो चांस जो बड़ी बड़ी वैकेंसियों में नहीं लगता है वो यहाँ लग जाएगा। तो आप कहाँ सो रहे हो, जो सो रहे हो जग जाओ और फटाफट फॉर्म भर दो। 19 पद है, 10 जनरल के हैं, एससी का कोई पद नहीं है, एसटी के 3 पद है, ओबीसी के 4 पद है, 2 यहाँ ईडब्ल्यूएस के। इस प्रकार 5 वैकेंसी है सफाई की अलग की। और दोस्तों आज तो सफाई वालों की वैकेंसी में भी फॉर्म भरना है तो बहुत आते हैं। आप देखना जब राजस्थान में वैकेंसी निकलेगी ना स्कूलों में सफाई कर्मचारी की, तब देखना वैकेंसी में फॉर्म आएंगे। अभी आपको पास मौका है और मौका चला गया तो फिर धोखा खा गए, समझ लेना। फॉर्म भर दीजिए इसलिए फटाफट। आयु सीमा क्या है, आयु सीमा बता देता हूँ आपको। तो एज रिलेशन वेरियस कैटेगरी विल बी एज अंडर, नीचे दे रखा है कैटेगरी में कौन सी कितनी छूट मिलेगी। तो एज लिमिट यहाँ पर जो रखी गई है 1 दिसंबर 2022 के अनुसार आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर तो एज SC ST के लिए जो है 21 साल से 35 साल तक के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी जो रिजर्व पोस्ट है ओनली 21 साल से 33 साल रिजर्व पोस्ट है तो ही आपकी ये एज है, अन्यथा जनरल वाली काउंट कर लेना सब, ठीक है। और एसटी वाले भी केवल जो रिजर्व पोस्ट है उन्हीं में ये एज है। अदर पोस्ट के लिए आपको जनरल की कैटेगरी की जो है एज पता करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये जनरल वाले ये समझ लो, ईडब्ल्यूएस और जनरल इसके लिए 21 से 30। यदि आप जनरल की पोस्ट में कोई भी विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहता है कि मैं जनरल वाली पोस्ट भरूं तो उसके लिए यहाँ पर जो है इनकी एज होनी चाहिए इस प्रकार। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है नसीराबाद कंटोनेंट बोर्ड परमानेंट एम्प्लॉय ओनली, उनके लिए यहाँ पर जो एज रखी गई है 40 ईयर्स अप टू एज, जनरल वालों के लिए 43 ईयर्स, ओबीसी एसटी के एससी के लिए 45। इस प्रकार यूआर और ओबीसी एसटी ये एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 3 साल के लिए जनरल की, ओबीसी के लिए 6 साल की और एससी एसटी के लिए 8 साल की छूट दी गई है जो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 300 रुपये दे होंगे और नॉन रिफंडेबल, यानी कि दोबारा आपको वापस पैसा नहीं मिलेंगे। किसके लिए, फॉर ऑल कैंडिडेट, किस किस को छोड़ के, ये सभी को देने 300 रुपये केवल SC ST एक्स सर्विसमैन विडो डाइवर्स जुडिशरी, तो इनको छोड़ करके PH कैंडिडेट वगैरह इन सभी को छोड़ के ट्रांसजेंडर डिपार्टमेंट कैंडिडेट इनको छोड़ के सबको 300 रुपये पे करने होंगे। और जो ये कैंडिडेट है इनको कोई फीस नहीं देनी होगी, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी फॉर्म भर दीजिए। क्या क्या लगने वाले हैं, फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू अटैच अलॉन्ग विद एप्लीकेशन ड्यूटी सेल्फ असिस्टेड। तो यहाँ पर आपको जो है ड्यूली एप्लीकेशन ड्यूली सेल्फ असिस्टेड, मैंने को खुद को क्या करना है सेल्फ असिस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है अटैच करने हैं। कौन कौन से, मार्कशीट ऑफ द एसेंशियल एजुकेशन, जो भी एजुकेशन की सर्टिफिकेट मांगा गया है उसकी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर असिस्टेड कर देना। और इसको लिविंग सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके अलावा 2 सेल्फ एड्रेस्ड इवल ड्यूली अफेक्स्ड विद 30 पोस्टल स्टाम्प, तो आपके 2 सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व होने चाहिए। ड्यूली एक्सेप्ट विद 30 पोस्टल स्टाम्प, 30 रुपये का जो पोस्टल स्टाम्प आता है वो भी लगा होना चाहिए। सॉरी दोस्तों थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ गई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको न्यूज़ बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, कुछ बकचोदी करी ना बीच में तो फिर देख लेना मैं कुछ और ही करूँगा, ठीक है। फिर सुन लेना फिर अच्छे से, कोई विद्यार्थी फालतू में बकवास करे तो। 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ड्यूली, तो यहाँ पर 3 फोटो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, नए नए फोटो अभी क्या होने चाहिए। उसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास वगैरह वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा ये देख लीजिए इन केस वीडियो वगैरह है तो ये चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है आपके पास तो वो भी लगा देना। उसके अलावा फोटो कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट, जो आप जिस भी कैटेगरी के हो, कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना, उसको सेल्फ असिस्टेड जरूर करना सब चीज़ों को। नॉन क्रिमिनल श्रेणी का जो सर्टिफिकेट है ओबीसी वाले वो ध्यान से सुन लेना, ओबीसी वालों तो ये सर्टिफिकेट लगाना। उसके अलावा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी है जो एलिजिबल है ईडब्ल्यूएस के लिए वो भी अपना सर्टिफिकेट लगाए। सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं
सभी पे सेल्फ असिस्टेंट के अपने सिग्नेचर करने, साइन करने, समझ में आ गए, हस्ताक्षर करने, समझ में आ गए सभी फोटोकॉपियों में। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए आपको। और यहाँ पर एडमिट कार्ड, समर लेटर, आपको जो भी समन लेटर यानी कि एप्लीकेशन एडमिट कार्ड जो आएगा उसकी जानकारी देख लीजिए। एप्लीकेशन विल बी, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वो हमारे द्वारा भी सूचना दे दी जाएगी, या फिर बोर्ड की जो वेबसाइट है उसे विजिट कर लेना हमारे से सहायता नहीं मिले तो। और वेबसाइट क्या है, वेबसाइट ये रही। सिलेक्शन किस प्रकार होगा, सिलेक्शन आपको पेपर देना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, 120 क्वेश्चन होंगे। देख लो 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या आएगा, रिटन टेस्ट होगा, बाईलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाले हैं। क्या क्या होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह है नहीं है सैनिटरी इंस्पेक्टर में, तो ये जानकारी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो वेबसाइट विजिट करते रहिए। एलडीसी में भी सेम मामला है, 120 क्वेश्चन 120 मिनट में दोनों लैंग्वेज हैं। इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर के लिए यहाँ पर भी 120 क्वेश्चन 120 मिनट के होंगे, और ये भी बाईलैंग्वेज होगा, और इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। डेट एंड टाइम जो वेन्यू है वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हेल्पर हो, बेलदार हो, माली हो, चौकीदार कम गार्डनर हो, पीओन हो, टर्मिनल टैक्स पीओन हो, चौकीदार हो, सफाई वाला हो, डीगर हो, कुछ भी हो, इनके लिए भी 120 क्वेश्चन 120 मिनट के होंगे। इस प्रकार इनका भी ये मामला होने वाला है। तो आप लोगों को कैसा लगा, और सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सिलेबस आप देख लीजिए, ये रहा सिलेबस। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो सिलेबस रहेगा वह इस प्रकार रहने वाला है। स्किल टेस्ट होगा इनके लिए, क्वालिफाई नेचर का होगा, बस क्वालिफाई करना है आपको, स्किल टेस्ट जो होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो इनका सिलेबस रहने वाला है वह जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रेंशन, ये होगा सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स। जो कोर्स होता है उसके भी क्वेश्चन आएंगे। तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स 120 मिनट। उसके अलावा एलडीसी में भी सेम होने वाला है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रेंशन, 120 मिनट 100, ये सब के सेम होने वाला है। देखो इनके भी सेम है, इनके भी सेम है। इसमें जो लोअर डिवीजन करेंगे इसमें टाइपिंग होगी, और जबकि इलेक्ट्रिशियन ग्रेड सेकंड में जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड सेकंड में स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाई नेचर का होगा मात्र, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग जो होगी वो भी क्वालिफाई नेचर की। और ब्लैक स्मिथ वेल्डर के लिए जो सिलेबस तो देखो सेम है, बस थोड़ा सा लेवल कम आएगा इनका, समझ रहे हो पेपर का मामला। जो पेपर होगा वो सेम, मतलब क्वेश्चन सेम रहेंगे, मतलब लेवल कम होगा। जैसे वहाँ पर कुछ बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, टफ क्वेश्चन दे देंगे, आपका जो छोटी वैकेंसी है तो छोटा सिलेबस आएगा, मतलब कम आपको, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि 2 इंटू 4 कितने होते हैं वैसे समझ लो आप थोड़ा, और उनके आएंगे 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 क्या होता है, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो इनके से क्या होगा, जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। लाइनमैन सिलेबस सेम है, स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाई नेचर। उसके अलावा यहाँ पर देखो हेल्पर टू इलेक्ट्रिशियन, हेल्दार, माली, चौकीदार, इन सारी पोस्टों के लिए सिलेबस रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास, 5 पास का जो सिलेबस होता है ना, 5 पास से रिलेटेड, जैसे अनाराम, इमली, जो भी कुछ भी समझ लो आप थोड़ा ना, तो वो सिलेबस होने वाला है। और 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट के होंगे। तो देख लो आप छोटे बच्चों के जैसे पढ़ाई शुरू कर दो, 5वीं पास तक की जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो कि भी उनके जोड़ गुणा भाग बटाव वगैरह आते होंगे, तो वो क्वेश्चन कर लेना। वो क्वेश्चन आएंगे जिनको फॉर्म भरना है छोटे बच्चे वाले जैसे, तो वहाँ क्वेश्चन करना बैठ के, बढ़िया मजा आएगा एकदम दोस्तों। छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर टीए डीए वगैरह तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी है आप लोग देख लीजिए। आपको अजमेर में रहना पड़ेगा, कहीं जाना वाना नहीं पड़ेगा, अजमेर में ही है क्योंकि नसीराबाद, तो वहाँ ही रहना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बी इशू। तो आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो आपको कहाँ से इशू करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्टल नसीराबाद से, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको रेस्पेक्टिव पुलिस अथॉरिटी से करवाना होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। और आप लोगों को जानकारी कैसी लगी है, जानकारी पसंद आई है कृपया तो हमें आप नीचे फीडबैक दीजिए। आपको इसी प्रकार की जानकारी हमेशा हम साझा करते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। फॉर्म आपके बताएं हाउ टू अप्लाई, देख लीजिए यहाँ पर फॉर्म हाउ टू अप्लाई ऑफलाइन पोस्ट। तो ये सारे फॉर्म जो है ऑफलाइन भरने होंगे। और ऑफलाइन कैसे, तो आपको बाय पोस्ट या बाय हैंड
नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन, या तो आप पोस्ट बाय पोस्ट कर दीजिए या आप खुद जा करके जमा करवा के आ जाइए, दोनों काम कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने जानकारी बता दी। फॉर्म कहाँ मिलेगा सर? दोस्तों मैं बता दूं, फॉर्म हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी पर उपलब्ध करवा देंगे अभी हाल ही में। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी IQ अकेडमी, आप लगाइए, तुरंत आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और ये PDF भी हम वहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और फॉर्म भर दीजिए। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, समय निकल जाएगा और समय यदि आज से निकल गया तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला, बस ठीक है। बाद में याद आएगा जब अपना दोस्त लग जाएगा ना कोई, फिर सोचोगे यार हरिम सर ने बोला था क्या, अब फॉर्म भर देते तो अच्छा रहता। तो दोस्तों फॉर्म भर देता अच्छा रहता, ये कभी बात नहीं सोचना, पछताना नहीं चाहिए। यदि फॉर्म भरना है तो अभी फॉर्म भर दीजिए। बहुत सारे लोगों का कॉल आते हैं कि सर हमने वो नहीं किया उस दिन वो काम। अरे भाई गलती हो गई ना, आप बस यही करो जो समय में रहते हुए आप नहीं कर पा रहे हो, सोचते क्यों? इसलिए अभी समय है आपके पास तो फॉर्म भर दीजिए, बाय पोस्ट भर दीजिए। और पास में रहते हैं अजमेर में, नसीराबाद के पास, तो वहाँ जाके फॉर्म देके सबसे बेस्ट तरीका है। फॉर्म उठाए, बाइक उठाइए, 4 व्हीलर उठाइए, जो भी आप फटाफट फॉर्म जमा करके आइए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने बताई है, आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई है। फीडबैक दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।